हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप सभी का एसपी एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 2 को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग शिन को देखते हैं जो कस्टमर्स को सामान दे रहा होता है, और उसके बाद वो साकामोटो की तारीफ करने शुरू करता है कि वो उसने पिछले एपिसोड में क्या फाइटिंग की थी और उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। इसमें से कुछ बातें उसकी वाइफ सुन लेती है और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और स्ट्रेट ऑन साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने फिर से हिटमैन वाला काम शुरू किया तो वो उसे डिवोर्स दे देगी और उसे अपने फैमिली रूल के बारे में नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद शिन इनसे पूछता है कि तुम्हारा फैमिली रूल क्या है, और उसके बाद साकामोटो शिन को स्टैब करने का सोचता है अपने मन के अंदर ही, क्योंकि शिन एक माइंड रीड करने अब वाला क्योंकि बंदा है। शिन के पास ये पावर है कि वो दूसरों का माइंड रीड कर सकता है, इसीलिए उसे पता चल चुका है कि अगर उसने दोबारा से मुंह खोला तो साकामोटो उसे निपटा देगा। फिर ये लोग मार्केट जाते हैं क्योंकि साकामोटो ने अपनी शॉप के लिए बंस लेने होते हैं, और उसे देखकर शिन भी काफी ज्यादा मोटिवेट होता है कि अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखता है। तभी एक लड़की बिल्डिंग की विंडो तोड़ते हुए सीधे साकामोटो के ऊपर आके गिरती है, जिससे साकामोटो के बंस भी खराब हो जाते हैं। और साकामोटो अपने उन खराब हुए बंस की तरफ ही देख रहा होता है। तभी कुछ गैंगस्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं उसी लड़की भी लड़की के इनसे पीछे। फाइट करने के और लिए तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू साउटैंग। ये सब बंदे इसकी तरफ अप्रोच करते हैं, लेकिन लू अकेले इन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। शिन भी ये सब देख रहा होता है और साकामोटो से कहता है कि आपको इस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन लू इन सबको अकेले ही हैंडल कर रही होती है और इन सबको बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही होती है। इससे ये पता चलता है कि लू की फाइटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी तीन लोग लू को घेर लेते हैं, लेकिन लू एक बंदे को अटैक को डॉज करते हुए उसे ही पटक के मारती है। लेकिन एक बंदा इसे पीछे से पकड़ लेता है और सामने वाला उसे स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो बीच में आ जाता है और उसके सो कॉल्ड नाइफ को पकड़कर उसी के पेट में एक मुक्का दे मारता है, जिससे इस बंदे का सॉफ्टवेयर यहीं पे शट डाउन हो जाता है। और पीछे से शिन भी इस टकले का सिर एक बोर्ड से खोल देता है और लू भी एक सामने वाले लड़के को मार देती है। और फिर कुछ गैंगस्टर्स और यहाँ पर आ जाते हैं और साकामोटो लू को उठा के यहाँ से भाग जाता है। ये गैंगस्टर्स भी इनका पीछा करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। तो ये चश्मिश अपने बॉस को जाकर बताता है, जो कि ऐसा चोमू सा है दिखने में। और फिर ये चश्मिश कहता है अपने बॉस से कि हम उस लड़की को नहीं पकड़ पाए और उसके साथ दो और भी लोग थे, जिस पे इनका बॉस कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने उसके पूरे क्लैन को ही मार दिया था सिर्फ उस चीज के पीछे जो उस लड़की के पास है, क्योंकि वो चीज हमें अंडरवर्ल्ड का किंग बना सकती है। और इतने में ही कोई बंदा इसका खोपड़ा काट देता है, और इस टकले का नाम है बाचो। तभी इसका भाई सोन ही भी आ जाता है यहाँ पे, और फिर ये बुढ़ा इन दोनों को ऑर्डर देता है कि तुम दोनों जाओ और साकामोटो और उसकी गैंग को निपटा दो। और बाचो इससे पूछता है कि अगर हमारे रास्ते में कोई भी आया तो हम उसे मार सकते हैं, जिसकी इसे परमिशन मिल जाती है। तब हम लू का पास्ट देखते हैं जहाँ पे उसका बाप उसे बचाते हुए मारा गया होता है, और ये सारी राम कथा ये इन दोनों शिन और साकामोटो को सुना रही होती है। उसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है। शिन इसके पीछे जाता है लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है, और फिर साकामोटो इससे पूछता है कि क्या तुझे बंस बनाने आता है, जिस पे लू हाँ करती है। और शिन इससे कहता है कि किस मसले में पड़ रहे हो भाई, इसे रहने देते हैं। लेकिन साकामोटो कहता है कि हमें इसे बचाना चाहिए, अगर हमने इसे बचा लिया तो ये हमारे लिए बंस बनाएगी। तब यहाँ पे बादशाह आ जाता है और एक लात मार के साकामोटो को दूसरी बिल्डिंग में फेंक देता है, और जिसे देखकर शिन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर बाचो अपने संडास पोजीशन में बैठ के हंसने लगता है, और सोन ही उससे कहता है कि मुझे तेरा मारने का तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर लो इन दोनों के बारे में बताती है कि ये सीरियल किलर्स है और अपने विक्टिम्स का सर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। तभी शिन सोन ही पे पंच मारने जाता है, जिसका पंच सोन ही काफी इजीली पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुझे गुस्सा है कि हमने तेरे दोस्त को मार दिया। तभी बाचो लू पे अटैक करने जाता है, लेकिन बीच में साकामोटो आ जाता है और एक ही घुसड़ में उसे जमीन चटा देता है, और ये लोग कंक्रीट का फ्लोर तोड़ के नीचे आके गिरते हैं। और सोने से पूछता है कि आखिर तू है कौन, और साकामोटो कहता है मैं तुम सबका पापा। और फिर इन सब के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लू इधर सामान ऑब्जर्व करती है जहाँ पे वो देखती है कि हर तरफ सिर्फ किचन का ही सामान है। और तभी सोन ही कहता है कि हमें इस लड़की को दे दो और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे।
जिस पर लू कहती है कि मैं तुझे वो चाबी कभी नहीं दूंगी, और सोनी ये कहता है कि मैंने तेरे पेरेंट्स को मारते हुए भी उनके मुंह से यही सुना था। और फिर वो एक कुनाली फेंक के मारता है लू की तरफ, लेकिन साकामोटो उसे कैच कर लेता है बीच रास्ते में ही। तभी लू कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। फिर हम साकामोटो के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि मैं तेरा ये खून की कमाई वाला तोहफा नहीं लूंगी, क्योंकि साकामोटो उसके लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन वो अभी किसी को निपटा के आ रहा था। और तभी एओई ग्रिल से जंप मार देती है और साकामोटो उसे बचाने के लिए ग्रिल तोड़ के नीचे कूद जाता है और फिर भागते हुए जाता है दीवार के ऊपर से और एओई को पकड़ लेता है और ये दोनों नीचे लैंड करते हैं। लकीली नीचे बर्फ होती है इसलिए इन दोनों को कोई चोटें नहीं आती। और फिर एओई कहती है कि साकामोटो तुम अपनी ताकत का दूसरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करोगे, और यही इनका फैमिली रूल था। प्रेजेंट टाइम में बाचो ने तलवार घुमा दी होती है साकामोटो के ऊपर, लेकिन वो एक भी हिट नहीं कर पा रहा होता साकामोटो को। फिर वो पीछे जाकर एक और अटैक करता है और फिर सोनी भी उस पर अटैक करता है। इन लोगों ने अपनी कोई कास्ट आयरन टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं और साकामोटो इनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है सिर्फ किचन के सामान से, जिसे देखकर ये दोनों भी शॉक होते हैं। तभी बाचो शिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिन इसके अटैक को डॉज कर देता है और फिर सोन ही इस पर साकामोटो पर कुनाली फेंक के मारता है, जिसे साकामोटो डॉज कर लेता है। ये एक और बार फेंकता है, लेकिन साकामोटो उनसे भी कुनाली इसको हवा में ही पकड़ लेता है। और फिर बाचो और सोन ही कुछ वापस से अटैक करते हैं साकामोटो के ऊपर, लेकिन साकामोटो इन सब के अटैक्स को इजीली ब्लॉक और डॉज कर लेता है, जिसे देखकर ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर ये दोनों कोई तो अपनी मास्टर टेक्निक का यूज करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी साकामोटो बाचो के सर पर बर्तन बजा देता है, जिससे ये बछड़ा बाचो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद सोनी कहता है कि आखिर ये है कौन ये बंदा, और फिर ये लू को मारने के लिए भागता है, लेकिन पीछे से शिन इसकी गले में रोप डाल के इसे पीछे खींच देता है और साकामोटो इसके मुंह के ऊपर फ्रिज फोड़ देता है। और इसी के साथ इन दोनों भाइयों की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है और लू इन सब का शुक्रिया करती है। यहाँ पे ये चोमू बॉस अभी भी रो रहा होता है और पीछे से साकामोटो और शिन आ जाते हैं। और फिर ये बॉस कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर कैसे आने दिया, और लू इसकी गर्दन में चाकू लगा देती है पीछे से। फिर ये इसे बहुत बुरी तरीके से मारती है और लास्ट में एक पंच मार देती है, जिससे ये बेहोश हो जाता है। हालांकि इसे जान से नहीं मारा जाता। उसके बाद लू इसे पीटने के बाद उस कमरे को अनलॉक कर देती है और ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं। फिर लू यहाँ पर किताब में पढ़ती है कि इस क्लैन के जो भी हेड होते हैं उन्हें अपना कोई कीमती सामान यहाँ पर रखना होता है, और लू के डैड ने एक बियर रखी होती है जो उस साथ उसके बड़े होने पर पीना चाहता था। फिर ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर यहाँ पर बंस पार्टी करने लगते हैं। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कंटेंट में जो कमी है उसे ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।